हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रॉफिट और लॉस के अच्छे क्वेश्चंस और डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं ऐसे अर्थमेटिक वाले, ये हमारे जितने भी पीएसयू एग्जाम है जिसमें नॉन टेक में ये अर्थमेटिक पोर्शन पूछा जाता है, और जितने भी हमारे एसजेवीएन ऐसे जो एग्जाम हो रहे हैं, अभी एसजेवीएन फील्ड इंजीनियरिंग का एग्जाम होने वाला है, तो इन सब टॉपिक में जो नॉन टेक है उनमें ये अर्थमेटिक का पोर्शन पूछा जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। बियॉन्ड डिग्री सिविल नाम से आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम डेली बहुत अच्छे अमेजिंग क्विज सॉल्व करते हैं उस पर। अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन करना था, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन स्टॉप किया था, अगर उसकी बात करते हैं, तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल विल बी इक्वल्स टू, ऐसे क्वेश्चन में विल बी इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें दे रखे थे और वो पूछ रहे थे कि पता करो कि आइदर यू आर हैविंग गेन और यू आर हैविंग लॉस, तो फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। देन अगर हम बात करते हैं तो सीपी अपॉन एसपी की बात करें, अगर सीपी अपॉन एसपी की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सीपी को एक तरफ लेंगे और एसपी को नीचे ले आएंगे। तो अगर मैंने सीपी के नीचे अगर डिनोमिनेटर में एसपी को लेके आई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा और नीचे हमारा आएगा 9। अब सीपी हमारा 10 हो जाएगा और एसपी हमारा हो जाएगा 9। तो इनका जो डिफरेंस आएगा, अगर मैंने 10 में खरीदा है और 9 में बेचा है, मतलब 10 में मैंने अगर लेके आई हूँ कोई आर्टिकल और 9 में मैंने उसे बेचा है, तो बेसिकली मुझे क्या होगा, इस वक्त कंडीशन में तो लॉस हो रहा है, और जो डिफरेंस आएगा वही मेरा लॉस होगा। इस तरीके से हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, जो लॉस है अपॉन नीचे हमारा 10 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा, क्योंकि जो सीपी है वही हमारा हमेशा बेस में होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो बेसिकली 10% का मुझे लॉस हो गया अगर मैंने इस तरीके से कंडीशन में सॉल्व किया। तो 10% विल बी द लॉस। सो दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे हमने ये लास्ट लेक्चर को एंड किया था। अब उसी के आगे हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से कि सम आर्टिकल वर बॉट एट 6 फॉर रुपीज 5 एंड सम एट 5 फॉर रुपीज 6, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि कुछ आर्टिकल को हमने, जो कुछ आर्टिकल है उसको, मतलब वो कितने आर्टिकल है, 6, तो हमने 5 रुपए में खरीदे। तो बेसिकली 6 आर्टिकल खरीदे हमने 5 रुपए में, और वो बोल रहा है कि देन वी सोल्ड एट 5 फॉर रुपीज 6, और हमने 6 रुपए में बेचे हैं 5 आर्टिकल को। तो अगर आप यहाँ से भी देख सको तो हमने 5 रुपए में खरीदा है और 6 रुपए में बेचा है। 5 रुपए में हमने 6 आर्टिकल खरीदे हैं और 6 रुपए में हमने 5 आर्टिकल को बेचा है। तो हम बेच तो ज़्यादा ही, मतलब जो हम सोल्ड कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस इज मोर इन कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस है। तो इस कंडीशन में हमें गेन परसेंटेज तो होना ही है, मतलब गेन या फिर प्रॉफिट तो होना ही है। अब देखते हैं कैसे करना है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको ना कॉस्ट प्राइस पता है ना ही आपको सेलिंग प्राइस पता है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, पहले देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक कॉलम में आप लिखेंगे रुपीज़, या जो भी आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखना होता है, और एक कॉलम में आप लिखेंगे आर्टिकल्स, जो आपने सामान लिया है, आइटम या फिर आर्टिकल्स। देन पहली कंडीशन क्या कह रही है कि यू बॉट एट 6, मतलब 6 आर्टिकल लिए, कितने में, रुपीज़ 5 में लिए। तो रुपीज़ लिखी रखा है लेकिन लिख लेते हैं, रुपीज़ 5 में लिए। देन अगली कंडीशन कह रही है कि अब आपने सेल किया है, सोल्ड किया है। तो सोल्ड करने वाली कंडीशन क्या कह रही है, 5 आर्टिकल सोल्ड किए हैं लेकिन रुपीज़ 6 में सोल्ड किया है। फाइंड करना है हमें गेन परसेंटेज। कुछ नहीं करना होता इस कंडीशन में। ये वाली हमारी बाय की कंडीशन है और ये वाली हमारी सेल की कंडीशन है, ठीक है। फिर अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब आपने इस तरीके से लिख लिया तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा इस तरफ ऐसे मल्टीप्लाई करके 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो आंसर आएगा हमारा 25, ये मेरा सीपी होगा, ये मेरी कॉस्ट प्राइस होगी। और जो मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा ये मेरा एसपी होगा। जो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करके आंसर आ रहा है 36, ये मेरा होगा एसपी। तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझ में आया, ऐसे लिखना है हमें कॉलम में, फिर हमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देन जो नीचे हमारे यहाँ पे लिख के आएगा ये हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब तो बस अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो हम कर सकते हैं। अब अगर आप इस तरीके से देख लें कि 5 रुपए में खरीदे और 6 में बेचा है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आर्टिकल हमने खरीदे ज़्यादा है और बेचे अभी आर्टिकल कम है, तो ऑब्वियसली मतलब इस कंडीशन में भी आप ऐसे सोच सकते हो कि हमें गेन हो रहा है। लेकिन ये कंडीशन ज़्यादा बेटर है कि हमने सीपी जो है उसकी वैल्यू कम है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होगी इस कंडीशन में। पहले अगर हम बात करते हैं तो आगे सॉल्व करते हैं। हम सीपी पता चल गया हमें 25, तो सीपी मुझे पता चल गया है 25 और एसपी मुझे पता चल गया है 36। बस अब तो हमें फाइंड करना है। तो अब हमें गेन परसेंटेज फाइंड करना है, हमें फॉर्मूला पता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट होता है हमारा एस पी माइनस सी पी। सबसे पहली बात तो अगर मैंने एस पी माइनस सी पी किया तो ये 36 माइनस 25 विल इक्वल्स टू 11, तो ये मेरा आ गया 11।
और परसेंटेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ, परसेंटेज प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 11 अपॉन CP, क्योंकि CP को हम बेस लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 और 25 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, दैट मीन्स 44% विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा 44%, और ऑप्शन भी दे रखा है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 44%। सो 44% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इसको पॉज करके खुद सॉल्व करिए। ये वाला वैसे ही क्वेश्चन है। तो सम आर्टिकल वर बॉट एट रुपीज, तो सम आर्टिकल वर बॉट एट 11 फॉर ₹10, मतलब हमने 11 आर्टिकल्स खरीदे 10 रुपीज में। तो इस तरफ अगर हम रुपीज लिखें और इस तरफ हम आर्टिकल रखें, तो इस तरीके से हम कॉलम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 11 आर्टिकल लिए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस वाला का सेक्शन है। जब हमने बाय किया, कितने रुपीज में लिया हमने? 10 रुपीज में, एंड सोल्ड एट 10 फॉर ₹11, और हमने 10 आर्टिकल सोल्ड कर दिए, मतलब वी हैव सोल्ड द 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11, और 11 रुपीज में हमने इस आर्टिकल को सेल कर दिया। तो ये सेल वाली कंडीशन है, और ये हमारी बाय वाली कंडीशन है। बस अब कुछ नहीं, अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो ये इधर जाएगा, तो जो इधर निकल के आता है वो हमारा हो जाता है CP। तो ये मेरा 100 जो है वो CP हो जाएगा, और जो इधर मल्टीप्लाई होके जाएगा 11 इंटू 11 121, ये हो जाएगा मेरा SP। तो ये मेरी सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, और ये मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। बस अब इसमें हमें पता करना है कि हमें गेन होगा या लॉस परसेंटेज होगा। तो अगर SP मेरा ग्रेटर है, ऑब्वियसली मैंने 10 रुपये में खरीदा और 11 में मैं बेच रही हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, बट SP मेरा ग्रेटर आ रहा है CP से। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरा? माइनस कर लेते हैं हम। प्रॉफिट अगर माइनस कर ले 121 माइनस 100, तो मेरा 21 आंसर आ गया, 21 आ जाएगा। और अगर हम मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 21 अपॉन 100, क्योंकि 100 रुपीज़ मेरा CP, और इंटू में 100 क्योंकि परसेंटेज में करना है। 100 से 100 कैंसिल, बेसिकली 21% विल बी द आंसर। सो 21% का मुझे प्रॉफिट होता है इस कंडीशन में, 21% विल बी द प्रॉफिट। तो इस तरीके के पैटर्न में क्या करना है, एक कॉलम में हमें रुपीज़ लिखना है और एक कॉलम में हमें आर्टिकल लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो फर्स्ट रुपीज़ के कॉलम के नीचे वैल्यू आएगी वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, और आर्टिकल के नीचे जो आएगी वो हमारी SP होगी। फिर हमें बेसिकली जिस तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टाइप हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% गेन एंड ही सोल्ड इट एट 18 रुपीज मोर। सो बेसिकली ही सोल्ड एन आर्टिकल एट 15% गेन, 15% के गेन पे उसने सोल्ड किया, और वो 18 रुपये ज़्यादा में अगर सोल्ड करता तो ही वुड गेन 18%। तो अगर वो, जो भी हमें नहीं पता, कुछ कॉस्ट प्राइस होगा और कुछ सेलिंग प्राइस है, तो जब उसने इस कॉस्ट प्राइस को इस सेलिंग प्राइस पे सेल किया तो उसे 15% का गेन हुआ। पर वो बोल रहे हैं कि जिस भी सेलिंग प्राइस पे उसने उन्हें गेन हुआ है 15% का, जिस भी सेलिंग प्राइस पे हुआ उसमें अगर 18 रुपीज मोर करके वो सेल करता तो उसे 18% का गेन होता। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है इस कंडीशन में। तो जब इन कंडीशंस की बात होती है तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली अगर इसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है कि हमें कॉस्ट प्राइस को लेट करना होता है। इसके दो तरीके हैं, इन दोनों को समझते हुए चलते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक रूट से चलते हैं, फिर हम इसका ट्रिक समझेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, तो हमें सबसे पहले लेट करना होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को आप 100x लेट कर लीजिए। अब 100x क्यों लेट करें? आप कुछ भी लेट कर सकते हो। 100x इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में गेम चल रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं 100 को, और हमारी वैल्यू डायरेक्ट हमें आ जाएगी, सॉल्व करने में ईजी होगा। पहला क्वेश्चन मैं फॉर्मूले के थ्रू करके बताऊंगी पूरा, पर आपको जब आप उससे ट्रिक से करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 100x लेट कर लेंगे सीधे सीधे, और ये वाला फॉर्मूला हमने पिछली बार देखा ही था कि अगर हमें SP पता हो, प्रॉफिट परसेंट पता हो, तो हम इस तरीके से इसको 100 प्लस प्रॉफिट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमारा 15% है, हम इसको लिख लेते हैं। अगर हम इसे लिख लेंगे तो बेसिकली मेरा SP कैसे निकल के आएगा, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 100x। वेल यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 100 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 115, और नीचे हमारा 100 है अगेन। तो मैं इसको डायरेक्ट 100 से 100 कैंसिल कर सकती हूँ। तो यही बात कर रही थी कि SP हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 15% का अगर 100 पे हमें गेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम उसमें प्लस कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा, हमारी न्यू SP हो जाएगी 115x। तो 115x हो जाएगा हमारा बेसिकली। तो अब वो बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर SP हमारा 115x है, मान लो जब 15% का मेरे को प्रॉफिट हुआ तो 115x है। अगर इस कंडीशन में मैं जो SP निकल के आया है, ये अगर इसमें मैं 18 रुपीज़ और ऐड कर दूँ, तो मुझे कितने परसेंट का गेन देखने को मिलेगा? 18 रुपीज़, 18% का गेन देखने को मिलेगा। तो 18% का मुझे गेन देखने को मिलेगा, इसकी वो बोल रहे हैं। तो 18% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम SP की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा 115x प्लस 18 रुपीज़। वेल अगर 18% की बात करें प्रॉफिट में, तो अभी फॉर्मूला जस्ट लिख के दिखाया था, अगर 100 पे लेके चल रहे हैं तो 118x आएगा। पर कैसे, एक बार और देख लेते हैं। 100x हो जाएगा
ये हमारा CP 100 प्लस 18 अपॉन 100, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट किया तो 100 से 100 फिर कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 115x प्लस 18 रुपीज़ ऐड किया तो 118x निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, x को एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा हमारा 3x। बस अब कुछ नहीं, x की वैल्यू आ गई मेरी 6 आ गई, 18 अपॉन 3 हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू मेरी 6 आ गई। CP बोल रहा था, CP क्या है, 100, हमने माना था 100x, सॉरी 100x माना था हमने CP, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करूंगा तो 600 रुपीज़, तो इसको कंडीशन में हमारी वैल्यू आ जाएगी 600, तो 600 C विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर हम नॉर्मल वे से चलेंगे तो हमें CP को 100x लेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ट्रिक की अगर बात करते हैं तो ट्रिक किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। तो ट्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ये बेसिकली ट्रिक नहीं है, वही जल्दी से सॉल्व करने का तरीका है। अगर 15% हो रहा है, पहली कंडीशन में हमें 15% हो रहा है प्रॉफिट, फिर वो बोल रहा है कि 18% का प्रॉफिट और हो सकता है। अगर आप उस प्रॉफिट को कितना कर दें, 18 रुपीज़ इंक्रीज कर दोगे तो आपको वो परसेंटेज जो प्रॉफिट का है वो इंक्रीज होकर 18% हो जाएगा। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि 15% का प्रॉफिट हो रहा था, आपको 18% प्रॉफिट करने के लिए आपको 18 रुपीज़ और ऐड करने पड़ेंगे और इंक्रीज करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में। तो अगर हम बात करें तो ऐसे आप लिख सकते हो डायरेक्ट। अब डायरेक्ट यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, तो 3% का प्रॉफिट जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने रुपए की वजह से इंक्रीज हो रहा है, 18 रुपए की वजह से इंक्रीज हो रहा है। अगर 1% की प्रॉफिट की बात करें तो वो कितने की वजह से होगा, हमारा 6 रुपीज़ की वजह से इंक्रीज होगा। जो हमारा 100% शो करता है वो हमारा CP को शो करता है, तो जो 100% है वो CP को शो करता है। तो अगर 100% की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रुपीज़, तो 600 रुपीज़ हमारी CP आ गई। ये डायरेक्टली हमारा सॉल्व हो जाएगा अगर इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो 18 रुपीज़ है। तो 3% पे डिफरेंस हो रहा है, तो 3% हो रहा है तो हमारे 18 रुपीज़ को पड़ रहा है। तो 100% होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, 100% हमारा CP के अमाउंट को शो करता है, तो ये हमारा निकल के आएगा 600 रुपीज़। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और नॉर्मल वे से भी कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर हम बात करते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप नॉर्मल वे से भी बहुत क्विकली कर सकते हैं। नॉर्मल वे इसलिए क्योंकि कभी कभी ट्रिक भूल गए तो हम बेसिक मेथड से चलते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे है, तो आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 16% गेन, तो हमें 16% गेन पे हमने उसको सोल्ड किया। हैड इट बिन सोल्ड फॉर ₹200 मोर, अगर वो 200 रुपये ज़्यादा में हमने सेल किया होता तो द गेन वुड हैव बीन 20%, तो अगर मैंने 200 रुपये ज़्यादा में उसको सेल किया था तो मुझे 20% का प्रॉफिट देखने को मिलता। तो कॉस्ट प्राइस क्या है ये निकालना है बेसिकली। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हुए चलते हैं। तो अगर मैंने बात की, सबसे पहले CP को हमने लेट कर लेंगे, CP लेट कर लेंगे 100x, इस तरीके से हम कर रहे थे। तो अगर 16% हो रहा है मुझे प्रॉफिट, 16% प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा SP क्या होगा, हम डायरेक्टली 100x लेट कर रहे हैं तो 116 हो जाएगा, 116x हो जाएगा हमारा। वो फॉर्मूला जो अभी आपने देखा उसी से कर सकते हैं सॉल्व। अगर हम बात करें, वो बोल रहा है कि ये मेरे 116x था, इसमें मैं 200 रुपीज़ और ऐड कर दूं तो मुझे बेसिकली 20% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 20% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा मतलब कि 120x डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, 120x आपको देखने को मिलेगा। बस अब कुछ नहीं, यहाँ पे 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 200। अगर 200 x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कैंसिल कर देंगे अगर 4 से तो x की वैल्यू आएगी मेरी 50, तो x आ जाएगा मेरा 50। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 50 पुट कर दूँ तो 5000 रुपीज़ मेरा, 50 पुट करते ही 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपीज़ मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। यही मेरे को फाइंड करना था, तो ट्रिक की भी यहाँ जरूरत नहीं, 2 लाइन में तो यही सॉल्व हो जा रहा है। सो बेसिकली आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेल वहीं पे अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक कैसे करेगी काम, ये देख। तो 16% का गेन हो रहा है, 16% का गेन हो रहा है, वो बोल रहा है 20% का गेन हो जाएगा अगर आप उस प्रॉफिट को, जो हमारा प्राइस है उसको अगर आप 200 रुपये और इंक्रीज कर दोगे, तो 200 रुपये इंक्रीज करने पे 20% का गेन हो रहा है, मतलब 4% का डिफरेंस आपको 200 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। तो 1% का डिफरेंस आपको 50 रुपीज़ में देखने को मिलेगा, और 100% जो हमारा CP की वैल्यू को शो करता है वो कितने में देखने को मिलेगा आपको, 5000 रुपीज़ में। तो बेसिकली CP की वैल्यू हमारी आ गई 5000 रुपीज़। किसी भी तरीके से करिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड 250 चेयर्स, तो बेसिकली मैन ने सोल्ड किया है 250 चेयर एंड हैड अ गेन इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर। तो उसको प्रॉफिट हुआ है 50 चेयर बेचने पे, जितना जो जो सेलिंग प्राइस हमारी 50 चेयर को बेचने की होगी वही उसका प्रॉफिट है।
और उसने 250 चेयर बेची है, तो बेसिकली अगर वो उसने 250 चेयर सोल्ड की है तो ना यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस पता है, ना ही यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस पता है। तो इस तरीके के टाइप में क्या होगा कि जब इस तरीके का टाइप हो, बस आपको आर्टिकल का नंबर पता है और प्रॉफिट कितने के बराबर हुआ है बस ये पता है, तो इस तरीके के में क्या करते हैं हम कि अब यहाँ सेलिंग प्राइस में बात करें तो हम सेलिंग प्राइस को मान लेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, जो भी हमने एक आर्टिकल बेचा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज, हम मान लेते हैं इतना सा। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपी। तो अब अगर उसने 250 चेयर बेची है तो बेसिकली 250 चेयर्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 250 चेयर्स सेलिंग प्राइस विल बी इज इक्वल्स टू रुपीज 250। तो 250 रुपीज में 250 चेयर्स को बेचा उसने सपोज। अब वो बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ उसे, तो प्रॉफिट कौन सी कंडीशन है कि प्रॉफिट कितना हुआ, 50 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल। बेसिकली अगर हम बात करें तो वन चेयर की सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपी, तो 50 चेयर की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज। तो इस कंडीशन को अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें 250 चेयर मतलब हमें सेलिंग प्राइस भी मिल गई है कि 250 चेयर्स बेची थी हमने, 250 चेयर सोल्ड की, सो 250 चेयर्स रुपीज विल बी 250 रुपीज। प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 चेयर्स के बराबर, 50 चेयर्स सेलिंग प्राइस के इक्वल हुआ, सो 50 रुपीज विल बी द आंसर ऑफ, 50 रुपीज विल बी द प्रॉफिट। अब वो बोल रहा है कि आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो। तो सबसे पहली बात, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है कि प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब सीपी मेरा कम होगा, मैं जो कॉस्ट प्राइस लगाई है मैंने आर्टिकल पे, जो लागत लगाई है हमारी वो कम होगी और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। अब बस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो 250 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो बेसिकली मुझे मिल जाएगा वो है मेरा 50, तो 200। तो अगर मैं बात करूँ 250 में से 50 माइनस करेंगे तो 200 रुपीज़ जो है हमारा वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड करो परसेंटेज, तो परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए अगर मैं बात करूं तो 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट था, 200 रुपीज़ मेरी कॉस्ट प्राइस एंड 100 विल बी द परसेंटेज फॉर फाइंडिंग। तो 100 जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 25%। तो अगर मैं इस कंडीशन में बात करूँ तो बेसिकली अगर मेरी यहाँ पे वैल्यू देखी जाए तो 25% आ रहा है हमारा आंसर। सो 25% विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पर अगर हम बात करते हैं तो ये डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते थे, जैसे हमें पता चल गया कि ये प्रॉफिट की कंडीशन है, वो बोल रहा है प्रॉफिट की कंडीशन है क्योंकि प्रॉफिट फाइंड करने को बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट की कंडीशन में सीपी विल बी लेस और एसपी मेरा ज़्यादा होगा। यहाँ पर मुझे पता चल गया अब सीपी जो है हमारा, जो वैल्यू हमें गिवन है डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हम 1 रुपी मान रहे हैं, तो हम 1 रुपी मान रहे हैं, माइंड में ही मान लीजिए 1 रुपी। और उसके बाद क्या है कि अगर आपको परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है तो सीपी जो है मेरी वैल्यू कम होनी चाहिए, सीपी भाई प्रॉफिट है तो सीपी वैल्यू कम होनी चाहिए। कब कम होगी, जब जो दो वैल्यू दे रखी है उसको आप माइनस कर दोगे तो कम हो जाएगी। और प्रॉफिट हमारा 50 रुपीज़ का हो ही रहा है, इन 200 करेंगे तो डायरेक्ट भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 50/200 इंटू 100, तो यहाँ से आपका भी 25% आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन आपको समझ के रखनी है। वहीं पे अगर ये कंडीशन लॉस की हो जाती तो उल्टा हो जाता, अब यहाँ पे क्या होता हमारा सीपी ग्रेटर हो जाता और एसपी कम हो जाता। तो अब क्या होता है, लॉस की कंडीशन में आप ऊपर तो लॉस ही लिखते लेकिन नीचे क्या करते, जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें हम ऐड कर देते। तो सपोज अगर यहाँ पर 250 रुपीज़ में सेल किया होता, 50 रुपीज़ का लॉस हो जाता, तो हमारा सीपी है ना इसमें ऐड हो जाता। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो ये कंडीशन को देख के कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न में पॉज करके इसको सॉल्व करिएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। तो बेसिकली एक तो इस कंडीशन में हमें लॉस हुआ है, चिक चिक के बोल रहा है, इसका मतलब सीपी हमारा ग्रेटर होगा एसपी से, सीपी हमारा ग्रेटर होगा, तो अभी जस्ट बताया दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम एसपी मान लें, एसपी को 1 रुपी मान ले पर आर्टिकल, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 21 रुपीज़ हो जाएगी, 21 रुपीज़ हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और वो बोल रहे हैं कि लॉस हमें कितने का हो रहा है, लॉस हमारा इक्वल हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। तो 3 आर्टिकल के बराबर जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल हमारा लॉस है, तो 3 रुपए का लॉस हो रहा है हमें। तो अगर मैं बात करूँ इस कंडीशन में तो सीपी क्या हो जाएगी, लॉस हो रहा है तो इसका मतलब हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि हमारी सीपी ज़्यादा होगी। तो 21 + 3 कितना हो जाएगा, 24। बस अब कुछ नहीं करना है, हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज की बात करें तो 3 विल बी अपर साइड, डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 24, यहाँ पे 24 होना चाहिए इंटू 100। अब बस कुछ नहीं, इसको इससे कैंसिल कर दो तो ये 8 हो जाएगा। 8 से जब 100 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 12 8 96 हो जाता है, 12.5% आएगा। 12.5% का लॉस हो गया हमें इस कंडीशन में। इन द सिमिलर वे अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट करना चाहूँ तो लॉस है और सीपी ग्रेटर होगा तो हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं। तो 21 + 3 यहाँ ले लेते हैं, ऊपर हमारा 3 आएगा, तो 3/24 यही वाली कंडीशन आ गई, इंटू 100 हमारा परसेंटेज में चल ही रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 12/1/2%, मतलब 12.5% का हमारा लॉस हो गया है इस कंडीशन में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस के बारे में समझते थे, उसी तरीके से हमें डिस्काउंट के लिए मार्क्ड प्राइस के बारे में समझना पड़ेगा। सपोज कि हम सेल में जाते हैं, जैसे अगर किसी मॉल में गए, आप सेल में गए तो यहाँ पे सोफे पे आपको ये सोफा लेना है, यहाँ पे एक प्राइस टैग लगा होगा कि जैसे लिखा है
₹1200 सपोज। तो ये जो प्राइस टैग लगा है ये हमने मार्क किया है, मतलब लिस्ट प्राइस है, ये हमने मार्क्ड किया है। तो जो प्राइस टैग पे प्राइस लिखा होता है वो हमारा होता है, हमने खुद लिखा है मार्क्ड प्राइस है, तो बेसिकली ये हमारा होता है मार्क प्राइस। तो द प्राइस ऑन द प्राइस टैग, जो प्राइस टैग के ऊपर प्राइस लिखा है वो हमारा मार्क्ड प्राइस है। अब हम उस पर जो डिस्काउंट देते हैं, मतलब हमने उस पर लिख दिया कि 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, वो क्या है हमारा, ये हम किसके ऊपर देते हैं, हम मार्क प्राइस के ऊपर देते हैं। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या है, हम मार्क प्राइस के ऊपर देते हैं। और जो हमारा लिस्ट प्राइस है वो क्या है, जो प्राइस है हमारे टैग या फिर आइटम के ऊपर लिखा होता है। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो इसका फॉर्मूला बहुत ईजी है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि मार्क्ड, हमने क्या मार्क्ड किया है और हमने कितने में सेल किया है। सपोज मैंने ₹1200 लिखा और मैंने ₹1000 में सेल किया, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ये मैंने टैग प्राइस है तो ये मेरी मार्क्ड प्राइस हो जाएगी, जो टैग पे लिखा है ये अलग है, और हमने इतने में सेल किया है, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी, उसी तरीके से डिस्काउंट में मार्क्ड प्राइस की या फिर लिस्ट प्राइस या टैग प्राइस, कुछ भी बोल सकते हो, उसकी वैल्यू। तो द प्राइस ऑन अ लेवल और अ टैग इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। अब अगर हम बात करें जिस प्राइस पे हमने सोल्ड किया है उसे सेलिंग प्राइस बोलेंगे, और जितना हमने रिड्यूस किया उस प्राइस को हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस जिसको हम एमपी से शो करेंगे, तो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इतना परसेंट, मतलब इतना अमाउंट में हमने रिड्यूस किया है अपने मार्क्ड प्राइस से, तो ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। वेल वहीं पे अगर हम परसेंटेज डिस्काउंट की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे वहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा डिनोमिनेटर आता है, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर हमेशा मार्क्ड प्राइस होगा। हम मार्क प्राइस के कंपेयर में हम देखेंगे कि कितना डिस्काउंट मिला है। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमारा डिस्काउंट आ गया अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100। सो बेसिकली ये हमारा परसेंटेज डिस्काउंट हो गया। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इन ईजी फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे हमने पिछले वाले में ये एसपी का फॉर्मूला देखा था कि अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस पता होगा तो प्रॉफिट के लिए प्लस कर देंगे सीपी में और डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरीके से डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला है कि एसपी, जब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो मार्क प्राइस मुझे पता होगा, और यहाँ पे हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट में हम माइनस करेंगे अपॉन 100, और इस वैल्यू में डायरेक्टली, इस फॉर्मूले में वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस पे इसी फॉर्मूले के ऊपर देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि if a marked price is 800 rupees, तो mark price is given which is 800 rupees and percentage discount is given 25। तो सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, अभी हमने देखा एमपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। अगर इसमें पुट करेंगे तो एसपी हो जाएगा, मार्क प्राइस हमारा हो जाएगा 800 रुपीज़, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 माइनस 25, दैट इज 75 हो जाएगा। अगर 100 माइनस डिस्काउंट जो है 25 करेंगे तो 75 हो जाएगा एंड इट विल बी 100। अब जीरो से पूरी जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75 इंटू 8। तो बेसिकली अगर इसको करें तो ये 4 कैरी हो जाएगा और ये हो जाएगा 600। तो 600 रुपीज़ में हमने सेल किया है, 800 रुपीज़ हमने उस पर टैग लगाया था, तो हम बोल सकते हैं कि 25% का हमें डिस्काउंट मिला है। इसी का तरीके से एक और क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बेसिकली आपको फॉर्मूले रिवाइज कराने के लिए है। तो अगर आप बोलें तो इफ अ मार्क्ड प्राइस इज 400 रुपीज़, नाउ मार्क प्राइस इज गिवन एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन, यहाँ पर ये 368 था, 368 होगा। सेलिंग प्राइस इज गिवन 368 रुपीज़, तो फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि डिस्काउंट क्या होता है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो एम पी माइनस एस पी होता है। ये भी जस्ट हमने देखा तो 400 माइनस 638 को 368 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 9 से माइनस करेंगे 3, और ये हमारा हो जाएगा 32 रुपीज़। सो 32 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया, 32 रुपीज़ डिस्काउंट दिया। परसेंटेज डिस्काउंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। एमआरपी हमारी ये थी, और इंटू 100 कर देंगे। बेसिकली जीरो से जीरो कैंसिल, तो 4 से 32 कितने टाइम्स गए, 8 टाइम्स। तो हमने इस क्वेश्चन में ये इस वाले जो हमारी ट्रांजेक्शन है इसमें हमने 8% का डिस्काउंट दिया है। सो वी हैव गिवन 8% डिस्काउंट व्हेन मार्क प्राइस इज 400 रुपीज़ एंड वी आर सेलिंग एट 368 रुपीज़। तो इस प्राइस पे हम अगर सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हमें 8% का हुआ है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न पे है। ये क्या कह रहा है कि इफ 30% एंड 10% आर सक्सेसिव डिस्काउंट, सपोज एक आर्टिकल है ऑन एन आर्टिकल, सो फाइंड द नेट डिस्काउंट। तो पहले मैंने उस पर 30% का डिस्काउंट दिया, फिर जो वैल्यू निकल के आई उसके ऊपर हमने फिर 10% का डिस्काउंट दिया, तो नेट डिस्काउंट क्या हुआ। तो ये जैसे हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, और फिर ट्रांजेक्शन में टोटल नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो वाला फॉर्मूला है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, एक्स प्लस वाई। पहले मान लो अगर ये हमारा एक्स है, कोई एक डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नेट डिस्काउंट निकालने के लिए। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 अपॉन 100। बस इसकी वैल्यू को अब सॉल्व करते हैं। अगर इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 10 हो जाएगा 40,
माइनस, अब जीरो से पूरी जीरो कैंसिल, तो -3, दैट मीन्स 37% का नेट डिस्काउंट मिला है हमें उस आर्टिकल पे। ये हमारा क्या है, नेट डिस्काउंट मिला है हमें उस आर्टिकल पे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हमारा याद रखना है, हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस क्वेश्चन, इस वाले पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक और ही इसी में थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे एक और क्वेश्चन है, इफ 20%, 30% एंड 10% आर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल, फाइंड द नेट डिस्काउंट। तो कोई एक आर्टिकल है, पहले 20% का डिस्काउंट, फिर 30% का, फिर 10% का, तो उसमें हमें कितना नेट डिस्काउंट मिला है। तो अब क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला तो ये वाला जो पता है, ये तो बेसिकली दो ही डिस्काउंट के लिए है। तो पहले इन दोनों डिस्काउंट को ले लेंगे, फिर जो इससे नेट आंसर निकल के आएगा उससे आंसर से, और हम फिर 10 से सॉल्व करेंगे। तो अब इसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर हम ये फॉर्मूला पुट करें, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसमें पुट करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 + 30 माइनस 20 × 30 अपॉन 100। बस अब कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस जीरो से पूरी जीरो जीरो कैंसिल, हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 44। तो ये मेरा आ रहा है 44%। अब मुझे आंसर मिल गया 44, और 44 और 10 को लेके अब सॉल्व करेंगे। तो 44 + 10 माइनस 44 × 10 अपॉन 100। तो आप एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा हमारा 54। 54 माइनस 4.4 हो जाएगा। तो ये अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा हमारा 54 माइनस 4.4, तो ये हो जाएगा मेरा 9। यहाँ 10 गया तो यहाँ बेसिकली हो जाएगा हमारा 6। तो ये हो जाएगा 6, 49.6 आएगा, 49.6 आएगा। अगर हम इसको देखें तो ये 49.6 आएगा। तो नेट परसेंटेज निकल के आया मेरा 49.6%। तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो ये चार भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, और तीन भी दे सकते हैं, पर तीन से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। वेल, हमने आज डिस्काउंट के बारे में समझा और प्रॉफिट लॉस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को किया। आई होप वो आप लोगों को मजा आया होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा ये लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस के, उनको करके कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।